एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की असली योजना से बाहर न जाएं। जैसे कि पवित्र बाइबल रूथ एक की एक आयत में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आपको आशीषित और ऊंचा करने के लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उस महान योजना से बाहर आते हैं या दूर हो जाते हैं तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की असली योजना में बने रहते हैं तो आप परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहते हैं। फिर शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। अगर आप रूथ की किताब में नाओमी के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि नाओमी के लिए परमेश्वर की असली योजना यह थी कि वो यहूदा में रहे, लेकिन उसका पति उसे और अपने दोनों पुत्रों को लेकर यहूदा को छोड़ के मोआब देश में चला गया, क्योंकि यहूदा में अकाल पड़ा था और मोआब देश से परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि वो देश बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुआ था, यानी कि वो एक पाप का देश था। जब वो उस देश में गए तो वहाँ नाओमी का पति मर गया, लेकिन नाओमी को फिर भी समझ में नहीं आया कि मेरा पति इसीलिए मरा क्योंकि मैं परमेश्वर की हजूरी और महान योजना से दूर हुई हूँ। और जब आप परमेश्वर की असली योजना से दूर होते हैं तो परमेश्वर आपको छोटे छोटे चिन्ह देता है, और जब आप उन चिन्हों को नहीं समझते तो फिर शैतान आपका और ज़्यादा नुकसान करता है और फिर आपको परमेश्वर की उसी असली योजना में वापस आना ही पड़ता है। नाओमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसका पति मरा तो उसको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी उसी देश में रही और इसीलिए शैतान ने उस पर ज़्यादा अटैक किया और उसके दोनों पुत्र भी उसी देश में मर गए। जब उसका सब कुछ ख़त्म हो गया तब उसे अपने देश यहूदा में यानी परमेश्वर की असली योजना में वापस आना ही पड़ा। मेरे प्रियो, आज लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जीवन में परमेश्वर की कितनी बड़ी योजनाएं हैं। वो पाप के कारण, व्यभिचार के कारण और दुनियावी लोगों के कारण उस योजना को समझ ही नहीं पाते और इसीलिए वो परमेश्वर से अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। परमेश्वर उनको ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान की बात मानकर कहीं और ही चले जाते हैं। ऐसा करके वो परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने से रोकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की असली योजना में बने रहेंगे तब ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को ले पाएंगे। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार बदले, आपके पड़ोसी बदले, तो आपको परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझना पड़ेगा और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में इतनी आशीषें देगा जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपकी योजनाओं को समझूंगी और उनके अनुसार चलकर आपकी महिमा का कारण बनूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह आप सबको छुए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक जन को छुए और आपको ब्लेस करे, आपके घराने ब्लेस किए जाए। और पिछले कुछ दिनों से वचन नहीं आया क्योंकि बुक प्रोवाइड नहीं की गई थी चर्च की तरफ से, स्टॉल पे नहीं थी। आज ही आई है, सो मैंने वचन को डाल दिया। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है आप ज़रूर आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू।